नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और लेकर आया हूँ लॉकडाउन की भक्ति धारा। भाई आजकल चाहे सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न हो, सब तरह एक ही बात हो रही है कि रामायण जो सब लोग ने इतना देखा कि रिकॉर्ड टूट गए। मतलब कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड ऐसे टूटे कि वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल शोज़ थे, उनके रिकॉर्ड भी हमारी इस रामायण ने तोड़ डाले, जो हमने बचपन में 35 साल पहले देखे थे। और इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ खुद साक्षात जुड़ रहे हैं, रामायण के ओरिजिनल लक्ष्मण यानी सुनील लाहिरी जी। सुनील जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। नमस्कार आज तक जी, के सभी सुनील दर्शकों को और आपको भी। तो सुनील जी बताएँ, चमत्कार हो गया। मैं कहूँगा कि हर तरफ मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि लॉकडाउन में अगर कोई एक अच्छी चीज़ अगर हुई है थोड़ी बहुत, अगर मैं बोलूँगा, वैसे चारों तरफ एक बहुत दुःख का माहौल है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि लोग इस शो से जुड़े, जो अच्छी सीख देता है। और आज हर तरफ चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविज़न हो, मतलब दूरदर्शन के बाद अब सैटेलाइट टेलीविज़न पर भी लोग इसको उतना ही देख रहे हैं। तो आखिर क्या क्या वजह रही? मैं सिंपल आपसे सीधा पूछता हूँ, आखिर ये क्या वजह रही कि क्यों लोग इससे जुड़ रहे हैं और क्यों इतना पसंद किया गया आज 35 साल बाद भी, जब हर तरफ हम कह सो कॉल्ड आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका जो कंटेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है इसमें। और सागर साहब ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत फीलिंग के साथ बना हुआ प्रोग्राम है। इसकी ये वजह है। और देखिए क्या है कि उस ज़माने में जब पहली बार टेलीकास्ट हुआ था, तो उस समय क्या है कि सिर्फ दूरदर्शन एक अकेला माध्यम था। और दूरदर्शन अकेला माध्यम होने की वजह से लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे। पर आज 33 साल बाद लोगों के पास में हर तरह के ऑप्शन है। सोशल मीडिया भी है, सैटेलाइट चैनल्स भी हैं, सब तरह के में और डिफरेंट टाइप के चैनल्स भी हैं, यहाँ तक कि वेब चैनल्स भी हैं। उसके बाद भी अगर रामायण जी, देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारी बेसिक संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उससे जोड़ रहे हैं लोग। और वो देख रहे हैं और मेरे ख्याल से पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हर इंसान, हर फैमिली चाहती है कि उसके बच्चे या उसके माँ बाप या जो भी आसपास जो है वो माहौल की जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उससे जुड़े। और वो जुड़ने का मौका मिल रहा है और इसीलिए वो पसंद कर रहे हैं और इसीलिए वो इमोशनली अटैच हो रहे हैं प्रोग्राम के साथ में। ज्यादातर लोगों की देखने की बात चली है तो मैं कहूंगा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब जैसे 16 को जो तारीख को जो एपिसोड आया, मतलब वो विश्व में सबसे ज्यादा देखा गया। तो हाँ, और मतलब मैं देखा कहूँगा गया और बातें की गई। जी, जी। इनफैक्ट आई कैन से दैट आई एम फॉर्चुनेट कि मैं उस एपिसोड का हिस्सा था। क्योंकि वो एपिसोड जो है लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का एपिसोड था। और पूरा जिसमें बहुत सारा ड्रामा था, बहुत सारे इमोशन थे। क्योंकि क्या है कि दोनों तरफ से अगर जो हमारे मतलब हिंदुस्तान के जो अपने अयोध्या या राम की तरफ से कह लें आप, तो वहां से भी स्ट्रॉन्ग इमोशन थे। लंका की तरफ से भी काफी स्ट्रॉन्ग इमोशन थे। तो ये दोनों इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग थे। और फिर एक बहुत बड़ा युद्ध था। उसका मतलब है आप ये कह सकते हैं उस जमाने का शायद वर्ल्ड वॉर रहा होगा। तो उस तरह का युद्ध था। तो वो इमोशन थे, सेंटिमेंट्स भी थे और काफी मतलब है कि उसमें जो कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ था। तो उसकी वजह से लोगों को पसंद आया और देखा। और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑनर्ड कि आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एपिसोड। सुनील जी, वैसे मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि सुनील जी बड़े क्यूट लग रहे हैं। और आई थिंक लड़कियों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जितने भी देखे सोशल मीडिया पे, कि आपको बहुत ज्यादा फीमेल अटेंशन मिल रही है। तो क्या कहेंगे आपको, क्योंकि मतलब सब लोग ये कहना है कि लक्ष्मण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो जो लड़कियां आपके पीछे आप दीवानी हो रही हैं आजकल भी सोशल मीडिया पर, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब आप मतलब मैं कहूँ कि जैसे आजकल रणबीर कपूर या रणवीर सिंह की तरह आपको लोग देख रहे हैं। तो जो फीमेल अटेंशन आपको मिल रही है उस जमाने में मिली थी, और कितनी फर्क है आजकल की जो अटेंशन आपको मिल रही है उस टाइम के वक्त से? मैं समझता हूँ कि उस समय भी थी अटेंशन। और आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया कि लक्ष्मण एक इस तरह का कैरेक्टर है जो कहीं से भी रोमांटिक रहा नहीं है, मतलब ऑन स्क्रीन पे। और ना उसने कोई ऐसी चीजें की है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी तरह का रोमांस कर रहे हो या फिर टेंशन स्क्रीन पे दिखाया जाता है तो वो कई बार इन्फ्लुएंस कर जाता है। पर लक्ष्मण तो एक अकेला सिंगल कैरेक्टर रहा है और उसने हमेशा मतलब है कि महिलाओं की इज्जत की है। इवन सीरियल के अंदर भी उसने भाभी के पांव देखे थे, उसने भाभी की शक्ल भी नहीं देखी थी। अगर आपको याद होगा कि एक सीन में उन्होंने कहा भी था, लक्ष्मण ने कहा भी था, जब राम जी उनको ज्वेलरी दिखाते हैं रावण के ले जाने के बाद में, कि ये क्या भाभी की मतलब ज्वेलरी है।
तो लक्ष्मण कहते हैं मैं सिर्फ पाँव की जो पाजेब है उनको देख के ही पहचान सकता हूँ, बाकी ऊपर की ज्वेलरी मैं नहीं देख के पहचान सकता, क्योंकि मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है अभी तक, मुझे मालूम ही नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि जब इस तरह का कैरेक्टर है तो उसमें मुझे समझ में नहीं आया, उस समय भी नहीं आया। इनफैक्ट मैंने सागर साहब से भी बात की थी, मैंने पापा जी को दिखाया था, क्योंकि उस समय क्या है कि लेटर आते थे हमारे पास में, और लेटर बहुत तरीके के लेटर आते थे, जिनमें मतलब है कि रोमांस के भी लेटर होते थे, यहाँ तक भी लेटर मैंने देखे हैं। एक दो लेटर ऐसे थे उस समय कि जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर आपने हमसे शादी नहीं की तो हम कुएं में कूद के मर जाएंगे। तो इस तरह के लेटर भी मैंने देखे हैं, पर उसके लिए मैंने थोड़ा सा सीरियस होके मैंने उस समय एक पुलिस कंप्लेंट भी की थी कि भाई इस तरह का लेटर आया है, कल को किस तरह का कोई हादसा हो जाए तो आई शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। और आज 33 साल बाद, जबकि इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत हमारे एक्टर हैं, और बाकी आज की जनरेशन भी बड़ी अप टू डेट है, बड़ी स्मार्ट है, अगर आप लड़के देखें उसके बाद भी आज भी अटेंशन मिल रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि आई एम एब्सोल्युटली फॉर्चुनेट। एंड ये अटेंशन एक एज ए मेल एक्टर अगर मिलता है तो बहुत खुशी की बात होती है। लोग पता नहीं इस तरह के अटेंशन पाने के लिए एक्टर क्या क्या खेलते हैं, क्या क्या गेम करते हैं, पर मैंने तो आज तक कोई गेम नहीं की, मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि इसे कैसे किया जाता है ये सब चीजें। तो आई मस्ट से दैट कि आई एम फॉर्चुनेट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं जो मुझे पसंद कर रही हैं, उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे पसंद किया। इसने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया है और बहुत प्रोत्साहित किया है कि मैं आगे भी ऐसा ही कुछ अच्छा काम करूं, जिससे मुझे इसी तरह का प्यार उन सबका मिलता रहे। जी सुनील जी, सबसे एक और अच्छी बात, पिछले मतलब जब से मार्च में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, रामायण तो हर हफ्ते कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन इस हफ्ते स्टार प्लस पर आया है, जो देश का सबसे ज्यादा देखे जाना है, देश विदेश का, क्योंकि हर तरफ स्टार प्लस की रीच अलग है। दूरदर्शन अगर जहाँ भारत के दिल में पहुंचता है तो स्टार प्लस पूरे विश्व में पहुंचता है। तो आपको क्या लगता है सैटेलाइट टेलीविजन पर अब जो रामायण आया है, इससे इसकी जो अब तक जो कामयाबी मिली है उससे और कितने आयाम और जुड़ेंगे? मैं समझता हूँ कि स्टार प्लस पे आना रामायण के लिए भी बहुत भाग्यशाली है और बहुत अच्छा है, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक स्टार प्लस एक लीडिंग चैनल है सैटेलाइट का, और लीडिंग चैनल होने के नाते जैसा कि आप कह रहे हैं कि विश्व में देखा जाता है, तो विश्व में देखने से क्या होगा कि इसकी ऑडियंस बढ़ेगी, और जो लोग देख चुके हैं और बहुत खाली महसूस कर रहे थे रामायण खत्म होने के बाद में, उन्हें लग रहा था कि अब क्या होगा, अब हम रामायण नहीं देखने मिलेगा। इनफैक्ट कई लोगों ने तो अपने वीडियो तक पोस्ट किए जहां पे घर में लोग रो रहे हैं, बच्चे तक रो रहे हैं कि अब रामायण नहीं देखने मिलेगा इस हिसाब से। तो मैंने एक वीडियो पे अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे मैंने पोस्ट भी किया है कि रामायण स्टार प्लस पे अब दोबारा शुरू हो रहा है, तो आप दोबारा देख सकते हैं। और देखिए, मैं समझता हूँ कि रामायण पहले जैसे जब सिनेमा मीडियम नहीं था तो लोग अपने घर में रामायण रखते थे, उसका पाठ करते थे, सारी फैमिली बैठ के उस पाठ को सुनती थी, जब खत्म हो जाता था तो दोबारा पाठ शुरू हो जाता था। तो उसी तरह से लगता है कि अब लोगों ने उस चीज को सिनेमा के थ्रू, उस चीज को टेलीविजन के थ्रू देख रहे हैं, और जैसे ही खत्म होती है उन्हें दोबारा देखने की इच्छा होती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ लोग हैं जो यहाँ नहीं, अमेरिका में है, डलास में है, एक महिला है जिनको मैं जानता हूँ जो मुझसे कभी कभी बात करती हैं, उन्होंने अभी तक रामायण 44 बार देख चुकी हैं, और वो कह रही है 45वीं बार देख रही हूँ मैं, और जैसे ही खत्म होगी तो मैं 46वीं बार देखना शुरू करूंगी। तो ऐसे हो सकता है कि कई और भी लोग हों जो कई मल्टीपल टाइम देख रहे हो, देखते रहे हो। और स्टार प्लस पे आने से जो स्टार प्लस की ऑडियंस है, जो सैटेलाइट की ऑडियंस है, उसे भी देखने मिलेगा, और जो दूरदर्शन की ऑडियंस है वो भी देखेगी। तो इसमें मेरे ख्याल से ऑडियंस ज्यादा जुड़ेगी और ज्यादा रिलेट करेगी, और जो सिटी की मेट्रो की ऑडियंस है उस ऑडियंस को भी अपनी संस्कृति जानने का और जुड़ने का मौका मिलेगा। आई एम रियली थैंकफुल टू स्टार प्लस कि उन्होंने ये प्रोग्राम टेलीकास्ट करना मंजूर किया और दिखा रहे हैं, और मैं दिल से भी चाहता था कि स्टार प्लस जैसा चैनल ही दिखाए इस प्रोग्राम को, और भगवान ने, मैं कहूंगा भगवान श्री राम ने मेरी बात सुन ली और ये बात सच हुई। जी, आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, आप खुद सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, और सोशल मीडिया पर सबसे अच्छी बात है कि रामायण को बहुत पॉजिटिवली लोगों ने लिया। मतलब इतना प्यार सोशल मीडिया जो जाना जाता है लोगों की लोगों को धज्जियां उखाड़ने के लिए, ट्रोल करने के लिए, लेकिन रामायण को लोगों ने प्यार दिया। तो एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला पहली बार सोशल मीडिया से, कि सोशल मीडिया से बहुत प्यार मिला। तो एक ये मतलब एक मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया का पहली बार एक पॉजिटिव कुछ देखने को मिला रामायण से। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? ये डेफिनेटली दर्शाता है कि क्या है कि आज का जो, देखिए सोशल मीडिया
नॉर्मली यूथ के लिए है और यूथ है। एल्डरली पीपल सोशल मीडिया पे नहीं है, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो भी सोशल मीडिया पे नहीं है, क्योंकि उनको रीच नहीं है, उनको समझ नहीं आती इसलिए। पर मैं कहूँगा कि यूथ ने सही कंटेंट, सही चीज जो है एक मोटिवेशन दे रही है उनको सही तरीके से उसको एक्सेप्ट करने के लिए और उसको दिखाने के लिए। आप देखिए कि इतने सारे मीम्स बन रहे हैं हमारे को लेके, पर कोई भी मीम्स ऐसा नहीं है जिसमें नेगेटिविटी हो, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा है और आई एम एंजॉयिंग इट एंड आई एम रियली थिंक दैट जो लोग बना रहे हैं बहुत क्रिएटिव हैं, उन्हें दूसरे तरीके से भी क्रिएटिविटी यूज करनी चाहिए और बनाना चाहिए। ये जो चल रहा है वो तो ठीक है, और बहुत सोच समझ के बन रहे हैं और अच्छा लग रहा है इस चीज को देख के। और सोशल मीडिया बहुत बड़ी रीच है लोगों के लिए, और इससे लोगों को बहुत जल्दी और बहुत तुरंत रिजल्ट मिल जाता है और पता लग जाता है। और आई एम रियली फील वेरी हैप्पी कि सोशल मीडिया ने एक नई ओपनिंग खोली है लोगों को रीच करने के लिए, और इवन हम सेलिब्रिटीज को भी पता लगता है कि कहाँ पे वो हैं, कैसे हैं, तो आपस में एक दूसरे के बारे में पता लगता है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव, दैट्स व्हाट आई फील। बस आखिर में ये पूछना चाहूंगा, लॉकडाउन का ये वक्त, अंधकार का वक्त, ऐसे में रामायण प्रकाश बनकर आया, और अगर मैंने कहा जैसे कोई चीज अच्छी हुई तो ये रामायण की कामयाबी थी। तो लॉकडाउन के दिनों में खासकर जब लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है, इस वक्त लोगों के मोराल टूटे हुए हैं, घर में कैद है, करने को कुछ नहीं, तो ऐसे में रामायण ने कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव की जगह। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ ये बहुत एक पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बुरा वक्त है, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि लोगों को एहसास हुआ कि हमारे ये जो शास्त्र धर्म में जो इतनी चीजें हैं उनकी तरफ वापस जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे, मतलब एक एक आयरनी लाइफ की देखने को मिली हमें इस वक्त में। मैं समझता हूँ कि जो ये कोरोना वायरस है जो आया है, जो मुसीबत देश पे भी आ रही है और दुनिया पे भी आ रही है, वो बहुत कुछ सिखाया जा रहा है हमको। डेफिनेटली ये बुरी चीज है, अच्छी बात नहीं है जो हो रहा है, पर उसके साथ में हम जो संस्कृति भूल गए थे वो संस्कृति हमें वापस याद दिला रहा है। कि देखिए जैसे कि पहले लोग हंसते थे हमारे ऊपर हिंदुस्तान की संस्कृति को लेके, कि शेक हैंड करना, गले मिलने वाली जो बातें होती थी, अब मैंने देखा है कि इवन बड़ी बड़ी डिग्निटी जो अब्रॉड की हैं या यूरोप की हैं या यूएस की हैं, वो भी नमस्कार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति है जो सिखा रही है। और अगर दूसरी चीज अगर आप देखें, लॉकडाउन की वजह से क्या है कि काफी इन्वायरमेंट भी बेटर हुआ है, जो पोल्यूटेड हो रहा था वो भी थोड़ा सा ठीक हुआ है, और लोगों को सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है ये है कि लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ में टाइम बिताने का मौका मिल रहा है, अब एक दूसरे की जो भावना है उनको जानने का मौका मिल रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि हर चीज की इंपॉर्टेंस पता लग रही है। आप छोटी से छोटी चीजें, पहले क्या होता था कि मैं समझता था कि लोग केयर नहीं करते थे, कहते अरे यार ठीक है अब दूसरी ले आएंगे या बाजार से ये आ जाएगी या फेंक दो, कर दो, खराब कर दो। नहीं, अब वैसा नहीं हो रहा है। अब उन्हें मालूम है कि पैसे हैं, सब कुछ है, पर चीज अवेलेबल नहीं है। तो वो सब चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चीजों को लेकर अवेयरनेस हो रही है, और इन्हें भी अच्छा है। और साथ में रामायण एक बहुत पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर भी दे रही है, क्योंकि क्या है देखिए, कभी आप जब बुरा वक्त आता है आपके जीवन में या आप बुरा सोचते हैं तो कहते हैं भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लिया जाता है या ऊपर वाले का नाम लिया जाता है, जो भी जिसको भी धर्म को मानता है उसको लिया जाता है। उसी तरह मैं समझता हूँ कि रामायण जो है एक इतनी पॉजिटिव, इतनी सकारात्मक चीज लोगों के मतलब अंदर फैला रहा है, दे रहा है, जिससे क्या है कि उस कुछ क्षण के लिए लोग भूल जा रहे हैं। मतलब है कि जो बुरी खबरें हैं या जो मतलब डिप्रेशन है या मॉर्बिड एटमॉस्फेयर हो रहा है, लोगों को पता लग रहा है कि इतने लोग मर गए, इतने लोगों के साथ में ये हादसा हो गया, उन सब चीजों से ना उस कुछ समय के लिए डेफिनेटली बेहतर फील करा रहा है। और कुछ समय देखने का टाइम तो वो है ही जो देख रहे हैं लोग, पर उसके देखने के बाद में जो डिस्कशन होता है, वो 2-2, 3-3 घंटे जो डिस्कशन करते हैं, उससे क्या है कि उतनी देर तक और पॉजिटिविटी आती है। तो ये समय, जिस समय रामायण को स्टार प्लस दिखा रहा है, 7:30 से ऑनवर्ड्स का समय है, वो बहुत करेक्ट टाइम है। और 7:30 से 8:30 के बीच में जो है, मेरे ख्याल से लोग अपने सारे तकरीबन सब चीजों से फुर्सत हो जाते हैं। उसके बाद रामायण देखने के बाद में 1-1.5 घंटा डिस्कशन होती है, उसके बाद में सो जाते हैं, तो एक अच्छी नींद आती है लोगों को और बड़े पॉजिटिव माहौल में उठते हैं।
तो ये पॉजिटिविटी है जो हमें कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं, और हम लॉकडाउन में रहेंगे तो हमें जल्दी इससे छुटकारा मिलेगा और हम जल्दी इससे निजात पाएंगे। मैं सिर्फ आप के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज इसको सीरियसली लें और ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें और सब कुछ ठीक होगा। जी, बस जाते जाते ये पूछ रहा हूँ कि आप सब लोगों का जो अभी, आप तो वैसे पॉपुलैरिटी सब देख चुके हैं, जो न्यू फाउंड पॉपुलैरिटी मिल रही है उसको कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं? क्या आप सारे रामायण के सारे कास्ट मेंबर से टच में हैं? कैसे आप लोग ये जो नया जो एक तरह से दोबारा जो सक्सेस मिली है उसको कैसे आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, या प्लान है आगे करने का? सुनील जी, कोई पार्टी है प्लान? अब जहां तक सक्सेस की बात है, वो टाइम एंड अगेन हमें लोग याद करते रहे हैं। रामायण जब टेलीकास्ट हुई थी उसके बाद, क्योंकि इसके बाद भी यूट्यूब पे या दूसरी जगह पे लोगों को देखने को मिलती रही है, तो देखते रहे और हम लोग अटेंड करते रहे फंक्शन वगैरह। हाँ, पर जो अभी टेलीकास्ट हुई है इससे बहुत ज्यादा मतलब है कि अवेयरनेस आ गई है, बहुत ज्यादा ग्लोरी आ गई है उस चीज को लेके, बहुत ज्यादा कह सकते हैं ग्लॉसी हो गया है। तो हम लोग आपस में टच में हैं डेफिनेटली। सारे जो रामायण से मतलब टेक्निकल टीम भी थी, या फिर जो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जितने लोग हैं वो सब आपस में एक दूसरे के टच में हैं और बात करते रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो इंटरव्यूज आ रहे हैं या इंस्टाग्राम पे या दूसरे सोशल मीडिया पे, उनमें थोड़ा बिजी रहते हैं, तो उनसे भी पता लगता है, फीडबैक मिलता रहता है, तो खुशी होती है। फिर कुछ सोशल मीडिया पे जैसे ट्विटर वगैरह पे मैं कुछ लोगों के जब भी मौका मिलता है उनके सवालों के जवाब दे देता हूँ, उनकी क्यूरियोसिटी भी कर देता हूँ। और अभी मैंने एक नया और शुरू किया है, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी कर रहा हूँ, कि बिहाइंड द स्क्रीन जब हम रामायण करते थे, तो रामायण के करीब करीब 3 साल का पीरियड था जब हमने शूटिंग की है। राइट, टेलीकास्ट जो है 1.5-2 साल हुआ है, पर शूटिंग तो हमारी तकरीबन 3 साल चली है। तो उस शूटिंग के दौरान हम लोग क्या क्या बदमाशियां करते थे, क्या क्या मस्तियां करते थे, कैसे टाइम पास करते थे, वो मैं हर एपिसोड के बाद में स्टार प्लस में जब से शुरू हुआ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी यादें आती हैं, क्या है कि जब आप एपिसोड देखते हो तो आपको सडनली याद आ जाता है, अरे इस तरह का हमने कुछ मस्ती की थी या इस तरह की हमने शरारत की थी, तो वो शेयर कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, दर्शक हैं, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक मैंने 2 एपिसोड का शेयर किया है, लोगों ने बहुत एंजॉय किया है और इसी तरह मैं शेयर करता रहूंगा और लोगों को एंटरटेन करता रहूंगा। डेफिनेटली लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है और आई एम एंजॉयिंग इट। सुनील जी, थैंक यू सो मच। बस जाते जाते कहूंगा, राम की कृपा हम सब पे बनी रहे और हम मिलकर इस कोरोना रूपी रावण से जल्द ही हम इससे पाले निजात। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो एंड थैंक यू एवरीवन जो वॉच कर रहे हैं उनके लिए। और मैं यही कहूंगा कि प्लीज स्टार प्लस पे रामायण देखिए और जो आपने दूरदर्शन पे प्यार दिया उससे डबल प्यार की उम्मीद रखता हूँ। प्लीज प्यार कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।